कंटिन्यू सर्कल चैप्टर ग्राफ में सर्कल चल रहा है हमारा। इसके अंदर जो आपको जैसे 2 डिग्री इक्वेशन है वो कैसी है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। Suppose it contains a situation like this. समझे? मुझे ये बताइए इरशाद, इस कफिशिएंट, इसकी कफिशिएंट की बात हो रही है। जैसे यहाँ ये कफिशिएंट कितना है, ये 2 है। सो फॉर above इक्वेशन टू रिप्रेजेंट सर्कल, to represent a circle, xy coefficient should be 0. Should be 0. It means कि ये ऊपर वाले केस में तो ये 0 नहीं है, तो ये सर्कल नहीं होगा। ओके एवरीवन, it is not a circle equation. अब मुझे ये बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन टू थिंक, how many circles are possible from the 2 given points? आपने जवाब भेजेंगे आप। How many circles can be drawn from 2 given points? So कंडीशन क्या है कि आपको 2 गिवन पॉइंट्स हैं इस तरीके से A और B, और इन 2 से पास होता हुआ, A और B से पासिंग करता हुआ कितने सर्कल आप बना सकते हैं? दैट्स द क्वेश्चन फॉर टुडे। तो जवाब देख लेते हैं भाई। सबसे पहला जवाब भव्य का आया है, इनफाइनाइट, देन अनमोल इनफाइनाइट, रूपाली इनफाइनाइट, वागेश इनफाइनाइट। दीज आर द 4 आंसर्स। चलो और बाकी भी जवाब लिखें अपना, जो आपको लगता है, किसी को 1 लगता है, 2 लगता है, वो भी आप बता सकते हो। यस इरशाद, डेफिनेटली ये 2 पॉइंट इसीलिए दिए गए हैं, द सर्कल हैज टू पास थ्रू दिस 2 पॉइंट्स। सो सुहेल ने कहा है 1 सर्कल, दिव्यांशी थिंकिंग फॉर 1। देखो अपनी अपनी थॉट्स है, जो आपके दिमाग में आता है उसी को बताना है। ठीक है बेटा। सो भाई इसका सही जवाब है इनफाइनाइट, बट वी गो फॉर द एक्सप्लेनेशन। भाव्या, कैसे आपको लगता है इनफाइनाइट? हाउ कैन यू से? सर क्योंकि ये कितने भी सर्कल बना सकता है, बस जो ये कॉर्ड बन जाएगी, हर एक सर्कल के लिए अलग अलग लेंथ हो जाएगी। आपकी आवाज कम आ रही है, माइक पे बोलिए। सर 2 पॉइंट्स पास करता हूँ सर, कितने भी सर्कल्स बन सकते हैं, बस हर एक सर्कल के लिए ये जो 2 पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस अलग अलग होगा, मतलब उनकी हर एक की कॉर्ड की लेंथ अलग अलग होगी, लेकिन इनफाइनाइट सर्कल्स बनाया जा सकता है। वागेश आप बताओ। सर जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस होगा वो तो फिक्स्ड होगा,
तो इसलिए हम सर उससे इनफाइनाइट सर्कल बना सकते हैं जिसमें जो कॉर्ड की लेंथ है वो AB के बराबर होगी। सर वो कॉर्ड की लेंथ बस AB के बराबर होगी, लेकिन वो सर्कल्स उसमें से कितने भी पास कर सकते हैं। डेफिनेटली। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सर्कल में कितने कॉर्ड हो सकती हैं, हाउ मेनी कॉर्ड्स पॉसिबल, इसका जवाब लिखो। सभी अपना अपना जवाब लिखो। हाउ मेनी कॉर्ड्स पॉसिबल। तो इस बार सभी लोग एग्री कर रहे हैं इनफाइनाइट कॉर्ड्स पॉसिबल। तो भाई जवाब मिल तो गया। फिर सीधा सीधा हमें ये जो ए और बी पॉइंट है, अगर इसको सर्कल से पास होना है तो ये एक कॉर्ड है, तो ये कॉर्ड रिप्रेजेंट करेगी ना। और आपने खुद कहा कि 2 पॉइंट से कॉर्ड पास करती है और इट कैन बी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी ऑफ कॉर्ड। तो अब बताइए फिर कितने सर्कल हो सकते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री दैट नाउ द आंसर शुड बी इनफाइनाइट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। रेज योर हैंड। इनफाइनाइट सर्कल्स पॉसिबल। ठीक है, सभी एग्री कर गए। ओके फाइन। एक छोटी सी एग्जांपल हम दिखाते हैं आपको। जैसे किसी सर्कल के लिए ये डायमीटर का काम कर सकती है, ये 2 पॉइंट, और किसी सर्कल के लिए ये एक सिंपल इस तरीके का पॉइंट भी हो सकता है। तो इस तरीके से थिंक करते हुए आप बहुत सारे सर्कल के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि कॉर्ड कैन बी ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। So I think the picture will be more clear now, I hope. How can we change the distance clear? हाँ भी सुहेल, आपकी बात ये समझ नहीं आई। हमने सिर्फ ये कहा है कि 2 पॉइंट से पास करते हुए कितने सर्कल पॉसिबल है, दैट्स इट। तो इसका जवाब है इनफाइनाइट। इसमें कोई डाउट है कि नहीं है? ओके, सो नाउ क्लियर द पॉइंट। सो हाउ मेनी कॉर्ड्स पॉसिबल का भी जवाब इनफाइनाइट है। Coming to the third question, how many circles possible through given 3 points? How many circles can possible through given 3 points? ये सवाल अच्छा रहेगा, इसका जवाब। भाई सबसे फास्टेस्ट जवाब, बहुत बढ़िया इरशाद, आपने इतना लंबा आंसर भी लिखा है और सबसे पहले भी लिखा है, दैट्स ग्रेट। इरशाद has written from 3 points only 1 and 1 circle can be drawn. Secondly, Rupali 1, Samiksha 1, Anmol 1, Bhavya 1, Samiksha 1, Vedita 1, Vagesh 1, Vagesh काफी समय ले लिया, Divyanshi 1. But although some people have taken more time, but their answer is correct. Only 1 circle is possible. ठीक है, तो एक यूनिक सर्कल बनाने के लिए आपको मिनिमम 3 पॉइंट्स रिक्वायर्ड हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी सर्कल्स पॉसिबल, हाउ मेनी सर्कल्स कैन पॉसिबल by touching
3 लाइंस। भेजिए अपना जवाब जल्दी। इस बार फर्स्टेस्ट आंसर बाय अनमोल। देन अनमोल का जवाब है 1 सर्कल। अपूर्वा ने 2 कहा, भाव्या ने कहा 1 और 0। भाई 0 कैसे भाव्या, 0 की तो बात ही नहीं है, नहीं होनी चाहिए। और इरशाद 1, दिव्यांशी 1। काफी लोगों के जवाब अभी भी पेंडिंग है। वगेश ने नहीं दिया, सुहेल का भी नहीं आया है आंसर। आंसर बाकी लोग भी आंसर दें। समीक्षा तुम्हारा भी रह गया जवाब। रूपाली ने भी नहीं दिया। रूपाली, प्रॉब्लम आ रही है इन क्वेश्चंस को सोचने में, इस वाले को, लास्ट वाले को। हाँ रूपाली। सर मैंने दिया तो आंसर, सर मैंने भी भेजा था। चेक कीजिए सर, मैं भी सबसे पहले ही दिया था। तुमने दिया है? नहीं, अनमोल से ऊपर तो वैदिता है, पर सर शायद मैंने लेकिन आंसर तो दिया है। आपने दिया है। लेट मी चेक। तो हो सकता है एक्चुअल में 2 क्वेश्चन कंबाइन हो गए ना एक साथ, तो वो जवाब मिक्सअप हो गए, तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। चलो एनी हाउ, ठीक है ना आपका जवाब। 1 किन किन Yes, लोगों का sir. है सही? 1 किस किस ने कहा है? ठीक है भाई, देखो जिनको थोड़ा भी डाउट आया है मन में, तो आप एक बात बताइए। अगर मैंने आपसे कह दिया 3 सर्कल उसको टच कर रहे हैं, तो आपको पता है टच मीनिंग क्या होता है? टेंजेंट सिचुएशन। टेंजेंट ही तो एक पॉइंट पे टच करता है ना। इसका मतलब फिर से ये क्वेश्चन कुछ वैसा ही था कि आपको 3 पॉइंट से पास करते हुए सर्कल की बात सोचनी थी। और थोड़ी देर पहले ही हमने इससे पहला क्वेश्चन यही तो किया हमने कि 3 पॉइंट से पास करता हुआ एक ही सर्कल पॉसिबल है। ओके, सो नाउ हाउ मेनी ऑफ यू क्लियर ऑल द क्वेश्चंस कंसेप्चुअल? दीज आर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। और देखो, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को समझने के लिए आपको कंसेप्चुअल थिंकिंग करनी आनी बहुत जरूरी है। और जब तक इन क्वेश्चंस में आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तब तक कंसेप्चुअल लेवल को डेवलप नहीं कर पाओगे। सो यू हैव टू पार्टिसिपेट, चाहे जवाब गलत हो सही हो, उसको कुछ ना कुछ उसके बारे में सोच के यू हैव टू टेल द आंसर। ओके, अब हम देखेंगे इसके अंदर एक क्वेश्चन और आपको देता हूं मैं। Let's see, first you will try that question. क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5। फाइंड द इक्वेशन। इसका भी इस सवाल को भी आपको पहले ट्राई करना है, और आपसे सॉल्व होता है तो उसके जवाब को भेजना है। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू फाइंड हु विल सॉल्व दिस फर्स्ट। फाइंड द इक्वेशन टू द सर्कल which passes through the points अभी हमने देखा था कि 3 पॉइंट से एक सर्कल पास हो सकता है।
So the first point is 1, 0. Second 0, -6. Third one is 3, 4. That's it. So you can try out this very quickly. So we are discussing the solution of this example I have given you, जिसमें सबसे पहले 3 पॉइंट्स दिए थे और 3 इक्वेशन हमने फॉर्म कर ली, बिकॉज वी नो द पॉइंट सेटिस्फाई द इक्वेशंस। तो 2, 3, 4 बनने के बाद बेटा 2 और 3 को जब आप सब्ट्रैक्ट करते, तो जब 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या कैंसिल हो जाएगा? सी एलिमिनेट हो जाएगा। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? देखिए ये सी और सी माइनस करोगे कैंसिल हो जाएगा ना। और जब 3 और 4 को सॉल्व करेंगे तो फिर से आपका क्या सी एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये 2 इक्वेशनें बन जाएंगी। हाउ मेनी ऑफ यू विल एबल टू रीच टू दीज 2 इक्वेशंस? जो मैंने स्टार मार्क करी है, यहां तक आप पहुंच जाएंगे आप सभी। तो उसके बाद फिर क्या प्रोसेस बचा है? जी और एफ को एलिमिनेट कर देना, और जी और एफ एलिमिनेट करने के बाद जी और एफ को आप इसी में भी डाल दीजिए, ये 4 वाली में डालिए, 4 वाली में, एंड यू एबल टू गेट द सी वैल्यू। और उसके बाद जी एफ सी को यहाँ इक्वेशन में डाल दीजिए, यू एबल टू रीच दिस आंसर। सो दिस वाज अगेन ए गुड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं इन द कमिंग एग्जाम। So hope the question is very much clear. Okay. चलो एक काम करो बेटा, फटाफट एक क्विक आंसर दो क्वेश्चन नंबर 6 का। What find radius of circle? Circle is this one. इस इक्वेशन का मुझे रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करके बताओ जल्दी से। हाँ जी, हुआ किसी से? यस सर, सेंड कर दिया। Okay, so one answer all the answers are different. 3 बच्चों ने जवाब दिया है और चौथे का भी जवाब बिल्कुल अलग है। So the question become interesting. 5वें का भी जवाब अलग है भाई, कमाल हो रहा है। 5 आंसर, 5 के जवाब अलग। So it becomes so interesting who will correct in this case. So let us do it. आपने इसको ऐसे लिख लिया, उसके बाद आपको इसको कंपेयर करना था। Compare with your standard form 2gx
2hy plus c equal to 0. So when you compare it, बाकी हिस्से आप 0 मानेंगे तो x वाला हिस्सा 0 हो गया ना बेटा. 2g रिप्रेजेंट 0, 2h रिप्रेजेंट 2a, c रिप्रेजेंट 0. So g come out with 0, h is 2a by 2, h is a, c is 0. अब रेडियस क्या था हमारा? g स्क्वेयर h स्क्वेयर माइनस c, यही था ना बेटा? रेडियस का फॉर्मूला यही था ना, g स्क्वेयर प्लस h स्क्वेयर माइनस c. नहीं बोल रहे. So who is correct? Yes, sir. अब हाथ खड़ा करिए, किसका सही हुआ भाई? सर यहाँ तक तो सही है. फाइनल आंसर ए आ रहा है, ए. इरशाद ने 0 निकाल दिया रेडियस. वेरी गुड. सभी लोग चकमा खा गए इस क्वेश्चन में, जबकि मुझे लग नहीं रहा था कि इतने लोगों का ये गलत होगा. काफियों ने पता नहीं, अरे है ना, काफी दो को भी लेकर रूट के अंदर. बेटा इसलिए याद रखिए, हमेशा जल्दी से काम नहीं चलता. जल्दी से पहले आपको सोचना है एक्यूरेसी के बारे में, ठीक है? क्योंकि ज्यादातर एग्जाम्स में, हर एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, तो आप मार्क्स लेने की जगह अगर आप मार्क्स गवाओगे तो कोई फायदा नहीं हमारा. ठीक है? हाँ अनमोल, अनमोल एनी प्रॉब्लम? अनमोल कुछ कहना चाह रहे हो तो बोलो. So the final answer is A. Everyone okay? Answer is A. ओके तो ये आज मैंने सोचा है कि सर्कल को फिनिश करने के लिए, सो आई वांट टू ज्वाइन विद यू सेकंड मीटिंग आल्सो. ठीक है? सो मीट एवरीवन इन द सेकंड मीटिंग.